चलो हम आगे पढ़ाते हैं अपने क्लास को। और रेट मेजर जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको बताते हैं कि अगर जो थर्ड स्टेज के टर्म्स हैं उनका रेट ऑफ चेंज ना मालूम हो और अपर स्टेज के जो टर्म्स हैं उनका रेट ऑफ चेंज मालूम हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो इसमें एक ही काम करना है। अब ध्यान से सुन लो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सुन लोगे काम चल जाएगा। जब भूलोगे तो वीडियो देख लेना। अगर मान लो कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन है, या सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो तुम्हें पता है कि वॉल्यूम सबसे टॉप मोस्ट, पिछले लेक्चर में बताया था। नीचे आ गया एरिया, इसके नीचे आते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी होता है। इसका रेट ऑफ चेंज गिवन है, ये निकालना है, या इसका रेट ऑफ चेंज गिवन है, ये निकालना है। इनकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, इनकी कहीं बात नहीं हो रही है। लेकिन ये भी पता है कि जब तक इनका रेट ऑफ चेंज नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं निकाल सकते। जब तक इनका रेट ऑफ चेंज आपको नहीं मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते। इससे ये नहीं निकाल सकते, इससे ये नहीं निकाल सकते। ये माध्यम है, ये साधन है। इसका रेट ऑफ चेंज सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और इसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा कैसे? तो इनमें से जिस किसी का भी रेट ऑफ चेंज गिवन है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इनका रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा। और इनका रेट ऑफ चेंज निकल गया तो फिर उड़ो, बन जाओ स्पाइडरमैन। अगर मान लो कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन है, वॉल्यूम का निकालना है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये मिल जाएगा। उसके बाद निकालते रहो जो भी निकालना है। तुम कहोगे सर बोलते ही रहोगे, एग्जाम्पल दो ना। अरे लो ना, एग्जाम्पल की कमी है। यहां लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें इनका रेट ऑफ चेंज मालूम नहीं होता। इनमें से कोई एक मालूम होगा, दूसरा निकालना होगा। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ बलून is changing at the rate of 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। चलो मैंने तो तुम लोगों को बच्चा समझ के वॉल्यूम लिख दिया, नहीं तो क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि अ बलून इज चेंजिंग। कुछ वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं लिखेगा। A balloon is changing at the rate of 900 cubic centimeter per minute when it inflated। किसी भी तरीके से तुम पंप मारो या मुंह लगा फूको, फू फू, ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो पूछेगा क्या? एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया, at what rate its surface area will change when the radius of balloon is 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना मत सीखो, समझोगे तब तो डेली लाइफ में जुड़ेगा ये। जैसे मान लो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या पूछ रहा है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां ध्यान दो, देखो ध्यान से। सपोज कर लो तुम में से किसी का बर्थडे है और तुमने बड़ा वाला बलून उठा के लाया मार्केट से। तो जब बड़ा वाला बलून लाओगे तो जब खरीद के लाओगे तो हवा भर के थोड़े देगा। खरीद के लाओगे तो बलून कैसा दिखेगा? मिर्ची की तरह। ऐसा ही होता है रबर का। अब इसमें तुम पंपिंग कर रहे हो या मुंह से फूंक रहे हो, है तो औकात तो मुंह से फूंकोगे, और अगर दम नहीं है तो पंप से फूंकोगे। पंपिंग किस रेट से कर रहे हो? ये देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट अगर इसमें हवा भरा ठू 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 ठू, ये इतना बड़ा हो गया। यानी आपने इसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा भर दिया। अगली मिनट फिर हवा भरा 1 मिनट तक,
ये इतना बड़ा हो गया। अरे ऐसे ही तो बढ़ेगा, तो दांत क्यों दिखा रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है अगले मिनट फिर भरूंगा ना? फट जाएगा। देखो होता क्या है कि पहले मिनट जब किसी भी बैलून को लो, छोटा बैलून लो, फूंक मारोगे इतना बड़ा होगा, अगली बार फूंक मारोगे थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर अब जब बड़ा हो जाएगा तो उसका बढ़ना नहीं दिखेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या है ये? वॉल्यूम के बढ़ने का रेट भी कम हो गया और सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट भी कम हो गया। स्टार्टिंग में जब उसका रेडियस कम था तो वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी तेजी से बढ़ेगा, कर्व सरफेस एरिया भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। यहां ध्यान दो, और ये चीज मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि जब इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, ये देखो इसका रेडियस अब हो चुका है 20 सेंटीमीटर, अब 1 मिनट और इसमें हवा भर दोगे तो इसका सरफेस एरिया अभी जितना भी हो, अगली बार जो बढ़ेगा वो कितना परसेंट, कितना, किस रेट से बढ़ेगा? आगे जो सरफेस एरिया बढ़ने का रेट होगा, 1 मिनट में कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि रेडियस जितना कम रहेगा, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सबके बढ़ने का रेट जो होगा वो हेवी, तेज होगा। ये बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका लॉजिक मिलेगा इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखो, सॉल्यूशन देखो, इसको बता रहा हूं सॉल्यूशन इसका। अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। फिर से एक बार और, हमने रेडियस को r मान लिया, वॉल्यूम को v मान लिया, सरफेस एरिया को s मान लिया। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट, ये चीज तुम एग्जाम में जब करोगे क्वेश्चन को तो लिखोगे, लेट द रेडियस ऑफ द बैलून इज r, वॉल्यूम इज v एंड सरफेस एरिया इज s। इस बात को लिखना होगा। तो गिवन क्या है, लाइन पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है dv अपॉन dt दिया है, और ये दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमने नोट कर लिया। करा कि एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया विल चेंज, यानी ds अपॉन dt। अगर सरफेस एरिया को आपने s माना है, ds अपॉन dt निकालना है। एंड एट विच मोमेंट, एट विच इंस्टेंट, कब चेंज, व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 20 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है जब रेडियस क्या हो, 20 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या बताया कि अगर मान लो थर्ड स्टेज के जो टर्म्स होते हैं, रेडियस, डायमीटर, उनका रेट ऑफ चेंज ना मालूम हो, सेकंड या फर्स्ट स्टेज के टर्म्स का रेट ऑफ चेंज मालूम हो, तो क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जिसका रेट ऑफ चेंज मालूम हो उसी का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मालूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तुम लिखोगे कि वी नो, हम ये जानते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। अगर नहीं जानते तो याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख के आ जाओगे और 1/2 नंबर लेके आ जाओगे। हाँ, इतना लिखने का 1/2 नंबर दे देंगे टीचर्स, दयालु होते हैं वो। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, कांस्टेंट हो गया, और r³ का डेरिवेटिव करोगे 3r² dr अपॉन dt। हो गया, काम हो गया। अब यहां से आपको dr अपॉन dt मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि dv अपॉन dt तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो गिवन है तो डाल दो, 900 डाल दो, 3 से 3 काट दो, ये हो गया 4 पाई r² dr अपॉन में dt। और यहां से आप निकाल दोगे dr अपॉन dt निकाल दोगे, ये सारी चीजें उठ के नीचे आ जाएंगी। ये आ गया 900 अपॉन 4 पाई r², इसे मान लो फर्स्ट, और ये आपने निकाल दिया, मतलब आपका काम हो गया। क्योंकि आपने थर्ड स्टेज जो सबसे स्मॉलर टर्म्स होते हैं, स्मॉलेस्ट टर्म्स होते हैं, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, उनका आपने रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। अब जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, निकालो, आराम से निकल जाएगा। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r²। एकदम बढ़िया जवाब था, बहुत खूबसूरत जवाब था जो जवाब दिया। अब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो।
गधा तो तुम लोग हो ही, ds अपॉन dt, ये 4 पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, और dr बाई dt लगाना नहीं भूलोगे, 2r dr अपॉन, तो dr अपॉन dt हम पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, इसको डाल दो पहले, यानी ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 2r इंटू में dr अपॉन dt हो गया 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों देखो, ध्यान से देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन। 4 पाई कट गया, एक r से r कट गया, बचा क्या 2 गुने 900 अपॉन में r। अब जरा सोचो, r अगर कम होगा तो ds अपॉन dt ज्यादा होगा, समझ रहे हो कि नहीं बात। अगर मान लो कि r कम है, छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। अब ये चीज साबित नहीं हो रहा है कि रेडियस अगर कम होगा तो सरफेस एरिया तेजी से बढ़ेगा, और ये चीज तुमने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। पहली बार फूंक मारो बूम होता है ना, दूसरी बार अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो ये चीज तुम्हें यहां भी दिख रहा है, प्रैक्टिकली भी तुम जानते हो, वही चीज बताने की कोशिश में कर रहा था। अब इसको r को जितना बड़ा रखोगे ये ds अपॉन dt उतना छोटा आएगा। हमें कब निकालना है, ds अपॉन dt निकालना है जब r 20 हो, यानी ds अपॉन dt व्हेन द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस इसमें 20 डाल दोगे, 2 इंटू 900 अपॉन में 20, 0 0 काट दो और 2 से 2 काट दो, 90 बच गया। और यहां पे ध्यान रखना ये सरफेस एरिया है, और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन हमने बताया, जो इसका थीम है वो बता दिया, लेकिन अभी इतनी जल्दीबाजी मत करना। अब सुनो मेरी बात, इससे पहले मैंने पढ़ाया सर्कल, उसके बाद पढ़ाया स्फीयर। सर्कल का जो भी फॉर्मूला लिखोगे खाली रेडियस आएगा, स्फीयर का जो भी फॉर्मूला लिखोगे खाली रेडियस आएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, रेडियस के अलावा कुछ नहीं है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, रेडियस के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा हर जगह नहीं होता, ऐसा 3 ही जगह होगा, सर्कल, स्फीयर और क्यूब। क्यूब में भी तीनों साइड बराबर होता है। वॉल्यूम a क्यूब, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। इनको छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, सिलेंडर, कोन, क्यूबाइड, प्रिज्म, पिरामिड, उनमें जो होंगे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। जैसा अभी कोन का ही फॉर्मूला लिखा था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। गिनो कितने वेरिएबल्स हैं, v, r और h, 3 वेरिएबल। जबकि रूल क्या है, एक का रेट ऑफ चेंज मालूम है, दूसरे का निकालना है, तो 2 ही वेरिएबल होना चाहिए। अब क्या करें अगर 3 वेरिएबल हो गया तो अभी हमारा रेट मेजर का पहला ही टाइप चल रहा है, मेंसुरेशन टाइप। अब हम अगले लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वेरिएबल 2 से बढ़ के 3 हो गए तो क्या करना चाहिए। बेसिक चीजें मैं बता दिया कि थर्ड स्टेज में जो टर्म्स आते हैं उनका रेट ऑफ चेंज निकाल दोगे, सब कुछ निकाल दोगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर वेरिएबल 3 आ गया तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो, एकदम इस टॉपिक को मैं आसान बना दूंगा, यानी तुम नहीं बोलोगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत टफ है, ये मेरी गारंटी है। इंतजार करो, अगले लेक्चर में मिलते हैं ना।